Vande Mataram, dear students. Today we will see the 8th part of 20th chapter of English grammar subject of standard 5th, and the 8th part of 20th chapter is the continuity of part 7 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, 7th पार्ट के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो भी लेटर्स अपने देखे थे उसको अब कंटिन्यू करेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो अब कौन सा है? 4th लेटर. वो क्या है? एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन, यानी कि वापिस एडमिशन ले रहे हो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है. कैसे लिखोगे? योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन. तो आपका नाम है वो काट डाला है, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है. आप किसको? आपके प्रिंसिपल को, कि मेरा वापिस एडमिशन करवाओ. तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले 23 मॉडल टाउन कर्नल 14 दिसंबर 2000 डैश. तो ये जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है, डेट है, फिर द प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट स्कूल कर्नल, और जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका डेसिग्नेशन है और एड्रेस है, स्कूल का नाम है. तो ये कौन सा लेटर हुआ? फॉर्मल लेटर. ओके, अब क्या है? सैल्यूटेशन सर, और बॉडी में क्या लिखा है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से दैट आई डिड नॉट अटेंड स्कूल फॉर 6 days लास्ट मंथ. माई मदर वॉज इल. देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर. I live in model town which is very far from the school. No other boy of my colony comes to our school, so I could not send my application. My teacher has struck off my name. Kindly re-admit me. तो देखो कितना शॉर्ट और स्वीट लेटर लिखा है ना. क्यों वो नहीं आया था? पिछले महीने 6 दिन नहीं आया था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसका घर दूर था, इसलिए एप्लीकेशन नहीं दे पाया था, इसलिए एडमिशन कैंसिल हो गया है. तो वापिस एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. और कौन लिख रहा है? योर्स ओबीडियंटली करण शर्मा. क्लास कौन सा है वो भी लिखना है इसमें, क्लास 5D. ओके, अब नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर एग्जामिशन फ्रॉम हाउस एग्जामिनेशन. तो इसमें क्या है? यू कैन नॉट टेक द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स वेडिंग. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू एग्जाम्प्ट यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन. तो क्या कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई की शादी है, इसलिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि आपको एग्जामिनेशन से छुट्टी दे दे. ओके, तो ये किसका एड्रेस और डेट है? जो लेटर लिख रहा है 15 राज कॉलोनी जयपुर 10th जनवरी 2000 डैश डैश. किसको लेटर लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल न्यू हाई स्कूल जयपुर, और सैल्यूटेशन सर. और कैसे लिखेंगे? बॉडी में क्या है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई कैन नॉट टेक द हाउस एग्जामिनेशन. इट इज गोइंग टू बिगिन ऑन 13 जनवरी 2000. माई एल्डर्स ब्रदर wedding ceremony also falls on the same date. Therefore, it will not be possible for me to sit in the examination. Kindly exempt me from taking the house examination. तो ये हो गया लेटर. और यहाँ पे कौन लिख रहा है? तो इसमें थैंकिंग यू भी आएगा फॉर्मल लेटर में, और योर्स ओबीडियंटली आर्यन शर्मा क्लास 5A. ये लिख रहा है लेटर किसको? तो इस स्कूल के प्रिंसिपल को. ओके, अब 6th क्या है? कंप्लेंट अगेंस्ट अ क्लासमेट, यानी कि आपके क्लासमेट है उसकी कंप्लेन कर रहे हैं. क्यों? अ बॉय ऑफ योर क्लास मिसबिहेव्ड विथ यू इन द रिसेस पीरियड. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द बॉय. तो क्या कह रहे हैं कि आपके क्लास का एक लड़का है, उसने आपके साथ रिसेस में मिसबिहेव किया था, तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो उसकी कंप्लेन करने. तो देखो ये किसका एड्रेस है? जो लेटर लिख रहा है 72 अमन विहार नोएडा 20 मार्च 2000. किसको लिख रहा है? द प्रिंसिपल ग्रीनलैंड स्कूल नोएडा, और सैल्यूटेशन सर, क्योंकि प्रिंसिपल में क्या होंगे? सर. प्रिंसिपल मैडम हो तो मैडम लिखने का. Okay, with due respect, I wish to state that Mukul Verma, a student of 5B, is a bully. He often beats the boys. No one dared to say anything against him.
Yesterday he behaved very badly with me. I was standing near the school notice board. I was reading an important notice. Mukul Verma came there and pushed me aside. I objected to his behavior. He started abusing me. He caught me by the arm and slapped me. Please look into the matter and take appropriate action. तो ये लेटर कौन लिख रहा है? योर्स ऑबिडियंटली विपुल शर्मा, क्लास 5B। तो देखा, इन सब में फॉर्मल लेटर है, प्रिंसिपल को लिखते हो तो क्लास B लिखने का होता है नाम के साथ। तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि रिसेस में एक लड़के ने, विपुल शर्मा जो नाम का लड़का है, वो नोटिस बोर्ड में इम्पोर्टेंट नोटिस पढ़ रहा था। तो दूसरा लड़का है कौन? मुकुल वर्मा, वो आया और उसने उसको धक्का दिया। फिर उसने जब बोला तो वो उसको बहुत बुरा बुरा बोल रहा था और फिर हाथ मरोड़ के चाटा मार दिया। तो उसकी कंप्लेन कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? तो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है? पहला लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर न्यू स्कूल। तो क्या है कि आप आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है कि आपके नए स्कूल के बारे में उसको बताना है। तो आउटलाइन में क्या है? आई हैव न्यू स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ग्रैंड बिल्डिंग, गुड टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, ब्रिंग टू योर, क्या है? ब्रिंग टू योर हाउस। तो ये सारे पॉइंट्स है वो आपके लेटर में आ जाने चाहिए। तो लेटर कैसे लिखोगे? तो इसमें आएगा आपका पहले एड्रेस 76 न्यू कृष्णा नगर सूरत, डेट 8 अक्टूबर 2021। फिर किसको लिख रहे हैं? डियर मनु को, यानी फ्रेंड है ना, इसलिए डियर मनु को। क्या लिख रहे हैं? यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव ज्वाइंड अ न्यू स्कूल. इट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. इट इज अ वेरी बिग स्कूल. इट हैज अ ग्रैंड बिल्डिंग. इट्स बिग lawns are very attractive. Our teachers are very good. They are very gentle and kind. I have made a new friend. Her name is Richa. She is a nice girl. She is very intelligent. She can sing very sweetly. I shall bring her to your house someday. You will surely like her. Yours sincerely, Misha. तो ये लेटर ऐसे लिखा और पॉइंट्स कौन से थे? जैसे कि कौन से थे? न्यू स्कूल थे, फिर इंग्लिश मीडियम था, फिर क्या था? तो गुड टीचर्स थे, ग्रैंड बिल्डिंग थी, फिर न्यू फ्रेंड है ना, न्यू फ्रेंड, फिर ब्रिंग टू योर हाउस। ये सब पॉइंट्स आ गए इसमें। अब सेकेंड क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आस्किंग हिम नॉट टू लॉस हार्ट। तो आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जो एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, तो वो अपना दिल ना दुखाए। ओके, तो आउटलाइन में क्या आएगा? यू हैव फेल्ड, वेरी सैड, नेवर वर्कड हार्ड, बट बैड कंपनी, रिजल्ट, डोंट लॉस हार्ट, वर्क हार्ड, विल पास। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए। कैसे लिखोगे इस लेटर को? तो देखो कैसे लिखोगे। 15 न्यू कॉलोनी सूरत, ये आप लेटर लिख रहे हो, आपका एड्रेस 18 मार्च 2021 को। फिर डियर राम, किसको लेटर लिख रहे हो? वो। I am sad to hear that you have failed in your examination. You never worked hard. You moved in a bad company. The result is before you. Please act upon my advice. Don't lose heart. Give up bad company and work hard. You will pass next time. Yours sincerely, Kamal. तो ये देखो मैंने जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए वो सब पॉइंट्स कौन से हैं? आउटलाइन के, सभी कवर हो गए। ऐसे आपको ये लेटर लिखना है। अब थर्ड कौन सा लेटर है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर सिक लीव फॉर 1 वीक। तो आपको क्या करना है कि आप बीमार हो, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो कि वो आपको छुट्टी दे दे 1 हफ्ते की। तो आउटलाइन में क्या आएगा? सफरिंग फ्रॉम फीवर, टू इल टू मूव, कैनॉट अटेंड स्कूल, डॉक्टर, कंप्लीट रेस्ट, ग्रांट लीव। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लेटर में आ जाने चाहिए। कैसे लिखोगे इस लेटर को?
तो देखो सबसे पहले आपका एड्रेस और डेट आएगा 345 प्रेम विहार जोधपुर 15 फरवरी 2021। किसको लेटर लिख रहे हो? द प्रिंसिपल न्यू हाई स्कूल जोधपुर। ओके, और पहले क्या लिखोगे सैल्यूटेशन में? सर। फिर क्या आएगा? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5C. I am suffering from high fever. I am too ill to move. I cannot attend the school. The doctor has advised me complete rest. Kindly grant me leave for 1 week. I shall be thankful to you for this kindness. Yours obediently, Raman, class 5C. तो ये देखो, ये लेटर किसके बारे में है? फॉर्मल लेटर है कि आप बीमार हो गए, बहुत बुखार आई है, इसलिए डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए, इसलिए 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहे प्रिंसिपल से। ओके, कौन लिख रहा है? रमन लिख रहा है, जो क्लास 5C का स्टूडेंट है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। आप सबको क्या करना है? आप सबको जो एक्सरसाइज के लेटर है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और बाकी एप्लीकेशन है उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, वंदे मातरम।